नमस्कार, नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे केतु के साथ में शनि का प्रभाव। किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर केतु के साथ में शनि हो, विशेष रूप से दूसरे घर में हो, तो क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं, और अगर कोई नकारात्मक परिणाम है तो इन नकारात्मक परिणामों को समाप्त करने के लिए या इनके प्रभावों को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाए। देखिए, केतु के साथ में अगर शनि हो तो उस व्यक्ति की वाणी में कुछ मात्रा में कटुता उत्पन्न हो जाती है। ये लोग कभी सीधे मुंह जवाब नहीं देते, और कटुता के साथ में अगर वो उस व्यक्ति की एक सामाजिक पृष्ठभूमि भी होती है, हर व्यक्ति की, तो उस सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार ही वो अपने शब्दों का चयन करता है। अगर उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि थोड़ा कमतर समाज से आती है तो उस व्यक्ति के भाषा में गाली गलौज का प्रभाव आपको आमतौर पर देखने को मिलेगा। और भाषा का हल्कापन, ये केतु का दूसरे घर में शनि के साथ में मुख्य प्रभाव होता है। विशेष रूप से अगर दूसरे घर में कन्या राशि पड़ रही है या मिथुन राशि पड़ रही है तो उस व्यक्ति के बोलने में एक कटुता का भाव, और या अगर कटुता का भाव नहीं है तो फिर व्यंग्यात्मक भाव, ताने मारने का, इस प्रकार का जो भी बात कहेगा ऐसा व्यक्ति, तो वो ताने मार कर कहेगा या टॉन्ट की भाषा में कहेगा। दूसरे व्यक्ति को टॉन्ट मारना इनको बड़ा पसंद होता है। इनको ऐसा लगता है कि ऐसा करके और वो स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ साबित कर पा रहे हैं। तो ये केतु के और शनि के दूसरे घर में होने के मुख्य लक्षण हैं। दूसरा एक लक्षण होता है कि इन व्यक्तियों की विद्या अध्ययन में, विद्या प्राप्ति में कभी कभी रुकावट उत्पन्न हो जाती है। वो रुकावट इस प्रकार से उत्पन्न हो जाती है कि फिर बाद में ये हो सकता है कि अपनी शिक्षा ही अधूरी छोड़ दे, या वो शिक्षा को कुछ एक निश्चित ग्रह के अंतर्दशा या महादशा आने के बाद में और उस अधूरी हुई शिक्षा को ये पूर्ण कर पाते हैं, और बीच में एक गैप उत्पन्न हो जाता है। शिक्षा के प्रवाह में एक बाधा उत्पन्न कर देने के लिए ये योग जिम्मेदार पाया गया है। तीसरा एक और इसका परिणाम देखने में आया है कि ये लोग धन को संचित नहीं कर पाते, और या फिर संचित धन का समुचित उपयोग नहीं कर पाते। कुछ ऐसे कामों में व्यर्थ खर्च कर बैठते हैं या अपना पैसा ब्लॉक कर बैठते हैं कि अच्छा खासा पैसा बर्बाद कर देते हैं। कर्ज, यहाँ तक कि ये कर्जवाड़ी भी हो जाती है, इनके ऊपर कुछ कर्जा भी पाया जाता है। तो ऐसे कुछ नकारात्मक परिणाम दूसरे घर में देखने में शनि और केतु की उपस्थिति में ये वाले फल देखने में आते हैं। ये लोग जो है भाव भक्ति का थोड़ा दिखावा कर सकते हैं, ढोंग कर सकते हैं। अंदर से इनके अंदर भाव भक्ति होती नहीं है, श्रद्धा होती नहीं है, और सिर्फ दिखावे के लिए, ये दूसरों पर रोब जमाने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए ये मंदिर जाना, तिलक लगाना, टीका लगाना इत्यादि कार्य करते हैं। बाकी अंदर से इनके अंदर कोई श्रद्धा नहीं होती, आस्था नहीं होती। केतु जो है शनि जैसे आस्थावान ग्रह के प्रभाव को रिवर्स कर देता है। तो ये शनि और केतु के आमतौर पर जो लक्षण पाए जाते हैं लोगों के साथ में, जो मेरे अनुभव में आए हैं, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब शनि और केतु के इस कॉम्बिनेशन का निवारण क्या करें कि जिससे शनि और केतु ये अच्छा प्रभाव करने लग जाए। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए शनि की वस्तु जैसे कि खड़ी उड़द, और केतु की वस्तु यानी कि तिल, लेकिन काले वाले तिल। दो प्रकार के आते हैं, सफ़ेद तिल और काले तिल। तो अगर केतु के दूसरे घर में नकारात्मक प्रभाव पाए जा रहे हैं तो काले तिल का उपयोग करें, और उड़द तो काली होती है। इन दोनों को 100-100 ग्राम की मात्रा में मिक्स कर ले, और एक शनिवार को किसी सुनसान जगह पर जमीन में गड्ढा खोद करके और इसको दबा दें। ये वाला काम सबसे पहले करना चाहिए। इसके बाद में जो वाणी की जो कड़वाहट है उसको दूर करने के लिए इमली का एक टुकड़ा और सफ़ेद तिल, इमली का एक टुकड़ा और सफ़ेद तिल थोड़ी मात्रा में, आधी मुट्ठी, और इन दोनों चीज़ों को कागज़ की पुड़िया बना करके और 7 गुरुवार किसी मंदिर में अवश्य रखें। एक उपाय बड़ा शक्तिशाली है। जिन लोगों के पास में उपलब्धता है वो अगर कहीं उनको बेर का पेड़ मिल जाता है, बेर का पेड़ अगर कहीं मिल जाता है तो बेर के पेड़ की जड़ में
2 बूंद दूध गुरुवार को या शनिवार को 2 बूंद दूध जो है वो बेर के वृक्ष के जड़ में डालते रहना है। इससे भी वाणी की कटुता दूर हो जाती है और एक प्रेम का भाव धीरे धीरे करके और समाज के प्रति, समाज के लोगों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, माता पिता के प्रति और अन्य जितने लोगों से व्यक्ति का संबंध आए दिन आता है उनके साथ में संबंध इनके मधुर हो जाएंगे बेर के झाड़ में 2 बूंद दूध डालने से। इसके अलावा एक छोटा मोटा उपाय और कर सकते हैं, जैसे कि काली मिर्च होती है, शनि की वस्तु होती है काली मिर्च, लेकिन काली मिर्च का अकेले उपयोग करने से शायद बात ना बने, इसलिए काली मिर्च के साथ में थोड़ी सी खड़ी उड़द और एक चंदन का चूरा आता है, चंदन की लकड़ी का चूरा, भूसा बोलते हैं उसको, ये भी एक तीसरी चीज़। और एक चौथी चीज़ होती है खड़ी उड़द और देसी चना, खड़ी उड़द, देसी चना, चंदन का चूरा और काली मिर्च, ये 4 वस्तुओं का कॉम्बिनेशन बना करके काले कपड़े में बांध करके और उसको 7 शनिवार मंदिर में अवश्य दें। इससे भी दूसरे घर में शनि यदि है और शिक्षा में अगर किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, मंदता है, मंदापन देता है, यानी कि एजुकेशनल जो सक्सेस होती है वो ब्राइट नहीं होती। व्यक्ति परीक्षा देता है, अपना गिरता पड़ता पास हो जाता है, लेकिन उसके पढ़ाई के पीछे कोई चमक नहीं होती, यानी वो लोगों के ये कि भाई चलो पास हो गया, वो लोग बोले आपका बच्चा क्या, बोले वो 10वीं पास हो गया, यानी कि उसमें कोई ग्रेड या इसकी अचीवमेंट नहीं होता है। तो ये वाला उपाय करने से उसके जो अध्ययन है उसका अध्ययन भी ब्राइट होने लगेगा, अध्ययन की जो उपलब्धता है वो लोगों के सामने, उसकी जो प्रस्तुतिकरण है, उसकी विद्या, उसके आचरण को शोभा देने लगेगी। धीरे धीरे ये उपाय अपना प्रभाव करते हैं। आप ये उपाय अवश्य करके देखिए और इन उपायों के आपको क्या परिणाम मिलते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। आपको आज का वीडियो ये कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराएं। आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे किसी वीडियो में अन्य किसी योग पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।